व्यक्ति के जीवन में कम से कम कोई 1-2 व्यक्ति ऐसे मिलेंगे जो समय समय पे उसको जगाते रहते हैं, माने उसको हिलाते रहते हैं। मैं अच्छे शब्दों में बोल रही हूँ, जगाते रहते हैं। और यदि थोड़े से निम्न शब्दों में बोलूं तो उसको दुख देते रहते हैं। तो 1-2 सबके जीवन में होते हैं ऐसे। जब उनका कोई कर्म हमारे सामने आता है तो तब हमें क्या रखना चाहिए? धैर्य। हम धार्मिक कब बनेंगे? धर्म के फील्ड में, या योग कह लो चाहिए आप, योगी हम कब बनेंगे? हमारा जन्म कब होगा योग के फील्ड में? जब धैर्य आएगा जीवन में। मनुष्य का जन्म कब होता है? आप तो सारी माँ हो। जन्म कब होता है किसी मनुष्य का? किसी मनुष्य का जन्म होने के लिए पहले किसकी आवश्यकता है? माता पिता की। बिल्कुल सही उत्तर, राइट आंसर। बच्चे बोलते हैं ना, राइट आंसर। जन्म होने के लिए पहले माता पिता चाहिए। माता पिता नहीं है तो जन्म नहीं हो सकता है। तो योग में हमारा जन्म कब होगा? जब ये 2 चीजें हो, धैर्य पिता के रूप में हो और क्षमा माँ के रूप में। ये 2 तत्व जब जीवन में आ जाते हैं, उस दिन समझ लेना कि हमारा जन्म हो गया है। जन्म होने के बाद भी बच्चे को बहुत कुछ अचीव करना है। अभी उसको चलना सीखना है। जन्म होने के बाद बोलना सीखना है। अभी उसको दौड़ना भी सीखना है। अभी पढ़ाई लिखाई भी करनी है। धन कमाना है, ज्ञान अर्जित करना है। अभी तो बहुत लंबा जीवन है, पर पहले जन्म तो हो। लेकिन यदि अभी हमारे जीवन में पहले धैर्य ही नहीं आया है, छोटी छोटी बातों से हम कितनी बार विचलित होते हैं। तो हर भाई बहन को इसमें अपने लिए मान लो 10 नंबर हैं, तो आप खुद ही सोचिए कि आप अपने आप को 10 में से कितने नंबर देते हैं धीरज के लिए? 10 में से 10, 10 में से 9। हाँ, मैं पूछ नहीं रही हूँ। कुछ बहनें कह रही जी 5। कोई 8 देगा, कोई 7 देगा, कोई 9 देगा, कोई 5 देगा। 5 से नीचे वाले तो मुझे लगता है यहाँ आए ही नहीं होंगे। इतना भी ज्यादा जिनका धैर्य नहीं, मतलब नीचे है, वो तो फिर योग में प्रवेश ही नहीं करते, नहीं आएंगे वो तो। लेकिन हमें नीचे वाले को नहीं देखना चाहिए, ऊपर वाले को देखना चाहिए। क्योंकि हमारा जन्म होने के लिए हमारा लक्ष्य है 10/10। और 10/10 होने के लिए ही हमें ऐसे लोगों के पास जाना होता है जो वैसा जीवन जी रहे हैं। ऐसा जीवन कौन जी रहे हैं? हमारे गुरुदेव जी रहे हैं, हमारे आचार्य श्री जी रहे हैं। कितनी तरह के यहाँ तक पहुंचने के लिए कितने तरह के संघर्ष, आंधी तूफान उनके जीवन में भी आए, लेकिन उन्होंने उस समय क्या रखा? धैर्य, धीरज रखा। क्योंकि वो तो बड़े महापुरुष हैं, तो बड़े बड़े संघर्ष आते हैं। हम तो अपने छोटे से परिवार में रहते हैं, उनका परिवार तो करोड़ों लोगों का बड़ा परिवार है, संघर्ष भी ज्यादा आते हैं बड़े परिवार में। हमारा छोटा परिवार है तो संघर्ष थोड़े छोटे हैं। तो इसलिए सबसे पहले हमें क्या सीखना है? अपने गुरुजनों से क्या सीखना है? हरिद्वार में आकर के हमें क्या सीखना है अपने गुरुदेवों से? धैर्य। धैर्य हमारा योगी का पिता है। और दूसरा तत्व क्या सीखना है? क्षमा। जो दुख देते हैं उनको क्षमा करना। उनको कैसे क्षमा करें? आप तो सब सीता माता की संतानें हैं। सीता माता को जब रावण उठा करके ले गया, उसने कोई दोष भी नहीं किया था, निरपराध थी, और ले जा करके अपनी अशोक वाटिका में कैद कर दिया और चारों तरफ राक्षसियों को खड़ा कर दिया कि इसको डराते रहना, इसको वो कुल्हाड़े फर से बार बार दिखाना कि यदि तो तुम हाँ भरो रावण की रानी बन जाओ, और नहीं तो हम तुम्हें बोटी बोटी काट के खा जाएंगे, हम तो राक्षसी हैं। वो बार बार डराती थी उसको, और वो बेचारी रोती थी कि आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही हो, मैंने क्या दोष किया?
मैं तो एक पतिव्रता नारी हूं। फिर भी वो बार बार डराते थे। तो चलो, उसने कभी भी उनके प्रति दुर्भावना नहीं रखी सीता माता ने। ऐसे लगता तो था कि देखो ये भी मेरे ऊपर कितना अत्याचार कर रहे हैं, पर मन में ये आता था कि भाई ये तो अपने स्वामी के निर्देशानुसार ऐसे कर रही हैं, रावण का निर्देश है तो ये तो स्वामी भक्त अपनी ड्यूटी कर रही हैं, ये तो इनका क्या दोष। दोष तो कहीं ना कहीं मेरे किसी कर्म के फल का है। कभी ना कभी मेरे से कोई ऐसी त्रुटि हुई होगी, कोई ऐसा दोष हुआ होगा। अब वो किंवदंतियां तो पता नहीं कितनी सही होती हैं। तो किसी कवि ने ऐसे बता रखा है कि जब वो बिल्कुल छोटी सी बच्ची थी सीता माता, तो उसने एक बार एक बहुत सुंदर तोता की जो फीमेल होती है मैना, उसको पकड़ के पिंजरे में डाल दिया। बहुत सुंदर सी थी वो मैना, और उस समय मैना गर्भवती थी और तोता तो बाहर डाल पे तड़फ रहा था। और सीता को बहुत अच्छा लग रहा था, वो उधर से बोल रहा है, वो पिंजरे में बोल रही है। तो उसने खुद ही बताया कि ऐसा देख करके मेरे को बहुत खुशी हो रही थी, तो मुझे लगता है कि उस मैना ने, तोती ने मेरे को शाप दे दिया कि तू भी ऐसे ही अपने पति से अलग हो जाना कुछ समय के लिए, जो भी हो। पर ऐसा ही अगर ये कथा भी नहीं है तो भी कोई ना कोई कर्म तो जरूर ऐसा हुआ होगा। अच्छा ये बताओ, मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा उसको फल मिलता है। पता है इस सिद्धांत का? किस किस को पता है? जो जैसा कर्म करे उसको वैसा फल मिलता है। किस किस को पता है? हाथ उठाइए एक बार। सबको पता है, तो फिर उपदेश की जरूरत ही क्या। अच्छा ये बताओ, जिस दिन आपके जीवन में कोई दुख आता है उस दिन ये सिद्धांत याद रहता है कि नहीं रहता? उस दिन भूल जाते हैं हम। दुख आता है तब हमारी उंगली किसकी तरफ होती है? किसी दूसरे की तरफ होती है। इसके कारण ऐसा हुआ मेरे जीवन में। यदि ये ऐसा नहीं करते तो मैंने तो कोई दोष किया ही नहीं। इस सब मेरे दुख का कारण कौन है? ये व्यक्ति। तो किसी के जीवन में कोई सास है, ननद है, देवरानी है, जेठानी है, सहेली है, पति है, पत्नी है, कोई पड़ोसी है, कोई ना कोई तो है दुख का कारण दूसरा। उस समय ये सिद्धांत याद करना, कोई भी मेरे दुख का कारण नहीं है। मेरे दुख का कारण कौन है? मेरा भाग्य, मेरा कर्म। कभी ना कभी जाने में, अनजाने में, इस जन्म में, पिछले जन्म में, उससे पिछले में, उससे पिछले में, 10 जन्म पहले कभी ना कभी कोई त्रुटि हुई होगी। तो भगवान इसको निमित्त बना करके अब मेरे को उसका फल दे रहा है। तो समझदारी किसमें है? योगपना किसमें है? चुपचाप उसको सहन कर और उस व्यक्ति को बुरा मत मानो। सीता माता ने उनको बुरा नहीं माना। जब हनुमान जी आए वहां पर, तो रावण को मार के और सब असुरों को मार करके जब अशोक वाटिका में आए, सीता माता को मुक्त करवाया, तो हनुमान जी ने कहा कि माता इन सबको भी मैं मार डालता हूं, क्योंकि इन्होंने बड़ा आपको कष्ट दिया 1 साल तक, तो इनको क्या बचाना है। तो सीता माता ने कहा नहीं, इनको मत मारो, क्योंकि ये तो अपनी ड्यूटी कर रही थी, अपने स्वामी के आदेश का पालन कर रही थी। जो मेरे को दुख हुआ वो मेरे किसी न किसी जन्म का कारण रहा होगा, किसी बुरे कर्म का फल रहा होगा, वो मैंने भुगत लिया, उसको भोग के पूरा कर दिया। इसलिए इनको भी मुक्त कर दो और इनको कोई भी दंड मत दो। तो इसका मतलब है क्षमा। तो क्षमा क्या है? हमारी माता। क्षमा कौन व्यक्ति कर सकता है? जो शक्तिशाली होता है। माँ शक्तिशाली होती है। माँ अपने बच्चों को कितनी बार क्षमा करती है? आपने अपने बच्चों को कितनी बार क्षमा किया? कोई काउंटिंग ही नहीं है। 1000 बार, बार बार, और अभी भी कर ही रहे हैं। हर दिन क्या, दिन में भी कई कई बार कर देते हैं। बच्चे बड़े भी हो जाते हैं
फिर भी त्रुटि कर देते हैं। कभी कभी तो माँ बाप को बाहर निकाल देते हैं, कभी कठोर वचन बोल देते हैं, फिर भी माँ हमेशा उसका भला चाहती है। ये है क्षमा। तो क्षमा करना आपको आता है, लेकिन करते कहीं कहीं है, सब जगह नहीं करते। अपने वालों को तो क्षमा कर देते हैं, लेकिन दूसरे वाले को क्षमा नहीं करते। मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। इसने मेरा नाम कॉपी में लिख के नहीं दिया दीदी के सामने। जब मंच पे जाना था स्वामी जी से, आचार्य जी से आशीर्वाद लेने के लिए, इसने मुझे मंच पे नहीं बुलाया, इसको मैं छोड़ने वाली। तो आप नहीं करेंगे ऐसा, आप तो योगी नहीं है ना। तो क्षमा हमारी माँ है, उनको क्षमा करो जिसने हमारे को कष्ट दिया। या तो हमारे किसी कर्म का फल था, या तो उस व्यक्ति का अज्ञान रहा होगा, वो बेचारा दुखी होगा, उसकी अपनी कोई कमजोरी होगी, उसको अपना असुरक्षा का भाव लगता होगा कि यदि इस व्यक्ति की बड़ाई कर दी तो ये मेरा ही पत्ता काट देगा। तो अनेक कारण हो सकते हैं। तो जिस दिन हमारे जीवन में इन दोनों का 10 में से 10 नंबर आने लगेंगे, क्षमा के लिए भी, और ये बाहर से क्षमा नहीं करना, अंतर मन से करना होता है। योग बाहर से नहीं जिया जाता, योग अंदर से जीने की चीज है। योगी का मतलब ये नहीं है कि जिसके पास एक भी सामान नहीं है वो योगी, और जिसके पास 10, 20, 50 चीजें घर में वो योगी नहीं है, ऐसी परिभाषा नहीं है। राजा जनक के पास तो पूरा साम्राज्य था, लेकिन फिर भी वो योगी थे। और कई साधु उनके पास ऐसे आते थे, उनके पास केवल अपने 2 गेरुआ वस्त्र थे, लेकिन तो भी एक बार आग लग गई जनक के महल में, तो वो सबसे पहले दौड़े कि हमारे पास तो एक ही जोड़े वस्त्र हैं, वो भी जल गए तो हम क्या करेंगे। तो बाहर की वस्तुओं से योग का संबंध कम है, अंतर मन से योग का संबंध ज्यादा है। आप दूसरे लोगों की बजाय कितना धैर्य रख पाते हैं प्रतिकूल परिस्थिति में। मुझे तो ऐसे लगता है, देखो, यदि जीवन में आप बहुत सुखी हैं तो भी योग करो, भगवान का धन्यवाद करने के लिए योग करो, और दूसरों को योग करवाओ कि भगवान तेरी कृपा है, मेरा शरीर अच्छा, मेरा दिल दिमाग अच्छा, मेरे प्राण अच्छे, मेरी वाणी अच्छी, तो इससे मैं आप सेवा में लगाऊंगी। तो सुखी हैं तो भी योग करो, और दुखी हैं तो भी योग करो, ताकि वो दुख कट जाए। तन के रोग हैं तो भी योग करो, मन के रोग हैं तो भी योग करो, तन मन दोनों रोग मुक्त हैं तो भी योग करो। हर हालत में योग करो और योग कराओ, ये हमारे जीवन का लक्ष्य है। अच्छा, संसार में जितने भी पुण्य के कर्म होते हैं, हर व्यक्ति ये चाहता है ना कि मैं पुण्य कमा के जाऊं, मनुष्य के शरीर को प्राप्त करके कुछ ऐसी कमाई करूं जिससे मुझे अगले जन्मों में या तो सुख मिले या तो अगले जन्म हो ही नहीं। ये तो सोचते हैं ना सब व्यक्ति, और उसके लिए साधना करते हैं। साधना का अभिप्राय क्या होता है? चित्त की शुद्धि, क्योंकि आत्मा तो सबकी प्योर है ही है, उसमें तो कोई भी मिलावट नहीं है। चित्त में आ जाती हैं थोड़ी थोड़ी चीजें, कभी किसी के प्रति ईर्ष्या का भाव आ जाता है, कभी किसी के प्रति द्वेष का भाव आ जाता है, कभी कोई घृणा का भाव आ जाता है, कभी कभी जीवन में हताशा का भाव आ जाता है, कभी कभी निराशा का भाव आ जाता है। ये चीजें चित्त में आ जाती हैं, तो इनको साफ करने के लिए योग की जरूरत है। मैंने आपको आते ही बताई ना धर्म की परिभाषा कणाद ऋषि के वचनों में, या तो अभ्युदय सिद्धि, जिससे अभ्युदय की सिद्धि हो। अभ्युदय माने उन्नति हो हमारे जीवन में। तो उन्नति के लिए हमारे जीवन में अच्छी अच्छी चीज होनी चाहिए। क्या क्या होना चाहिए बताओ, आप बताओ, उन्नति के लिए क्या क्या होना चाहिए? जैसे उन्नति के लिए व्यक्ति के जीवन में होनी चाहिए सेवा, उन्नति के लिए होना चाहिए क्षमा, उन्नति के लिए होना चाहिए धैर्य, उन्नति के लिए होना चाहिए भक्ति, पुरुषार्थ,
और क्या क्या होना चाहिए? उत्साह। और क्या होना चाहिए? करुणा। और क्या होना चाहिए? प्रेम। अच्छी अच्छी चीजें बताओ। और क्या क्या होना चाहिए उन्नति के लिए? सत्य। और क्या होना चाहिए? हाँ? विनम्रता होनी चाहिए, बहुत अच्छी बात। और सकारात्मक सोच होनी चाहिए, बहुत बढ़िया। और बोलो। परिश्रम होना चाहिए जी, बोलते जाओ। प्रेम बोल दिया, प्रेम होना चाहिए, बोल दिया, उसको मत बोलो, नया बोलो। समन्वय होना चाहिए, बहुत बढ़िया है। समर्पण, स्वस्थ शरीर, त्याग, त्याग होना चाहिए, दया होनी चाहिए। और बोलो। इच्छा शक्ति माने अच्छी इच्छा होनी चाहिए, शुभ संकल्प, अहिंसा होना चाहिए, स्थिरता होनी चाहिए। आप तो बड़ी अच्छी बहने हो, योगिनी बहने हो। हाँ? आस्था होनी चाहिए। संस्कार भी बोल दो, दोनों अपने चैनल हैं। आस्था, संस्कार, श्रद्धा, ये अपने चैनल है सब, ये होने ही चाहिए, है अपने पास। ये जितने भी आपको अच्छी बातें याद आई ना, वो सब अभ्युदय की सिद्धि के लिए हैं। आपको ये सूत्र समझ में ना आए ना, तो उसको सरल करके बता रही हूं मैं। या तो अभ्युदय सिद्धि, या तो निःश्रेयस सिद्धि, सधर्म, जिससे अभ्युदय की सिद्धि हो। अब अभ्युदय समझ में नहीं आता है, तो अभ्युदय का मतलब है ये सारी चीजें जो अभी आपने बोली है ना, ये सब होनी चाहिए, तब व्यक्ति धार्मिक बनेगा। इसका नाम ऋषि ने एक शब्द में कह दिया, अभ्युदय। और निःश्रेयस का मतलब है आत्मा का दर्शन, परमात्मा का दर्शन। वो किससे होगा वो भी बता दो जरा। तो योग को और थोड़ा सरल कर दो, योग से तो होता ही है, श्रद्धा से होता है। मन में जितनी श्रद्धा होगी, और किससे होगा? भगवान का दर्शन। तो आप तो वही चीजें फिर बोलने लग गए। तो अभ्युदय और निःश्रेयस में अंतर क्या रहेगा? उसके लिए देखो, सुनो मैं बता रही हूं। ये सारे जो आपने बताई ना, ये तो व्यावहारिक जीवन में प्रयोग करना है। धैर्य, त्याग, समर्पण, भक्ति, उत्साह, और ये सब करने के बाद सुबह शाम कम से कम अंतर्मुख होना, एक एक घंटा, आधा आधा घंटा समाधि लगाना, ध्यान करना। तो उसमें जब अपने अंदर आप शरीर से, इंद्रियों से अतीत जब जाने की विद्या आ जाए हमें, तो उससे हमारा निःश्रेय सिद्ध होगा। ऋषि पतंजलि जी ने 8 अंग बता दिए ना योग के। योग तो ठीक है, पर योग के भी कई टुकड़े बना दिए। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, तो वहां तक जाना है। प्राणायाम तक तो पहुंच गए आप, फिर प्रत्याहार, फिर धारणा, फिर ध्यान, फिर समाधि। तो पूरा धर्म हमारा घटित हो सकता है, और बहुत लोगों का हो चुका है इस ऐसे ही शरीर में। और आप और हम सब भी उसी रास्ते पे चल रहे हैं, और हमारे गुरु हमें आगे बढ़ा रहे हैं। तो धैर्य और क्षमा, आज जो मैं आपसे बात करने आई हूं ना, ये 2 के ऊपर मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। क्षमा कर देना दूसरों को, और खास करके जब आप किसी बड़े पद पे हो तब। क्योंकि कुछ कवियों ने बताया है, क्षमा बड़न को चाहिए छोटन का उत्पात। हिंदी में है एक श्लोक। बड़े लोग हैं, उनको छोटे लोगों को क्षमा कर देना चाहिए। जैसे आप बड़ी हैं, घर में माँ हैं, तो आप अपने बच्चों को, अपने बेटे को, बहू को, पोता पोती को, सबको क्षमा कर देते हैं। और बड़ा मानने में, क्षमा करने के लिए तो आप अपने बराबर वालों से भी अपने आप को बड़ा मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि मैं बड़ी हूं तो मैं इनको क्षमा कर देती हूँ। लेकिन यदि आप घर में छोटे हैं तो उत्पात मत मचाना। कि वहां दीदी ने बताया था, क्षमा बड़न को चाहिए, और तो छोटों को क्या करना चाहिए? बोलिए उत्पात करना चाहिए। उत्पात वाला काम मत करना। तो ये योगी का परिवार
जिस श्लोक से मैंने शुरू किया, धैर्यम यस्य पिता क्षमा च जननी शांतिश्चिरम गेहिनी। योगी की पत्नी कौन होती है? चिरम शांति, लगातार शांति बनी रहे। हमारा मन मर्जी का काम होता है तब तो शांति बनी रहती, हम शांत हो जाते हैं, और मन मर्जी का ना हो तब अशांति। तो योगी बनने के लिए चिरम शांति चाहिए, शांतिश्चिरम गेहिनी। ये हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है, अपने चित्त को शांत रखना। और कभी बाई चांस अशांत हो गया तो जितना जल्दी हो सके सबसे पहले उसको शांत करना। किसी भी उपाय से करो, आप स्वाध्याय करो, आप ध्यान करो, आप भजन करो, या आप कर्मफल व्यवस्था को मानो, या आप क्षमा का परिचय दो, कैसे भी करो आप, कई सारे उपाय हो सकते हैं। अशांत होने का कारण क्या होता है? हम अशांत कब कब होते हैं? कभी तो अशांत हुए होंगे आप, तो बताओ कब हुए थे? मन की इच्छा कौन सी पूरी नहीं हुई? जैसे कोई एक उदाहरण बता सकते हो? आप ये बताओ, आपको कौन सी सब्जी पसंद नहीं है? कोई सब्जी जो आपको पसंद ना हो? सब पसंद है। अच्छा, कुछ बैंगन और लौकी का नाम ले रही हैं, और यहाँ पर आपको लगातार 2 दिन बैंगन और लौकी ही मिले तो मन क्या होगा? अशांत, शांति नहीं रहेगी ना फिर। और कोई उदाहरण देख लो जिससे आप अशांत होते हैं। बच्चे कहना नहीं मानते तब अशांति होती है। बच्चे जब पढ़ते नहीं है तब अशांति होती है कि ये पढ़ते क्यों नहीं है, हम पढ़ाना चाहते हैं। हाँ, डांट लगानी पड़ती है। डांट लगा दो तो कोई बात नहीं, अशांत नहीं होना। हाँ, मोबाइल ज्यादा देखते हैं बच्चे, ये बात बिल्कुल सही है आपकी। तो बच्चे जो दुखी हैं सो हैं, बच्चों की माताएं उससे ज्यादा दुखी हैं। और किसी के पास यहाँ पर नेटवर्क नहीं मिलता है, उसके कारण अशांति है, बात नहीं हो पा रही है। किसी के पास सिम नहीं है भारत की, उससे अशांति हो रही है। तो आपको तो अच्छे से हिंदी समझ में आ रही है, पूरी समझ आ रही है आपको तो जब अशांति है ना हमारे पास, तो अब आपके पास 2 ऑप्शन है। एक तो जिस कारण से मन अशांत हुआ है उस चीज को प्राप्त करना। यहाँ पर पूज्य साध्वी जी को कह करके, पूज्य साध्वी देवादिति जी और देवीजय जी को कह करके यहाँ पर वाईफाई लगवाना, तो मन शांत हो जाएगा। एक उपाय तो ये है। मेरे जाने के बाद लिख के मत देना डिमांड, दीदी भी बोल के गई थोड़ा वाईफाई लगवा दो ना 2 दिन। ये तो एक उपाय है। और दूसरा उपाय ये है कि ऐसी ऐसी प्रतिकूलता तो जीवन में आती ही रहेंगी, और हम यहाँ योग के सेंटर में आए हुए हैं, और यदि आज हमने अपनी इस इच्छा को जीत लिया तो हम सदा सदा अपनी इच्छाओं के मालिक बन जाएंगे। ये दूसरा उपाय है। पहला टेम्परेरी है, दूसरा स्थायी है। वो इस जन्म में भी आपके काम आएगा, अगले जन्म में भी काम आएगा। तो यदि आपको पक्का इलाज करना हो तब तो आप अपने मन को वश में करना, अपनी इच्छा को वश में करना। आप कहना कि मेरी सबसे प्रथम प्रायोरिटी है अपने मन को शांत रखना किसी भी परिस्थिति में। अनुकूलता में तो सबका शांत रहता ही है, उसमें तो कुछ भी नहीं करना पड़ता। थोड़ी प्रतिकूलता आती, थोड़ा सा हिलने लगता है मन। तो इस शांति को कैसे बनाना है? चिरम, शांतिश्चिरम गेहिनी। सत्यम मित्रम इदम। मित्र कौन है? सबसे अच्छा मित्र कौन है? सत्य। यदि आपका विचार सत्य से युक्त है, सत्य का मतलब भगवान, सत्य का मतलब धर्म, सत्य का मतलब शाश्वत तत्व, वो है सत्य।
वो हमारा सबसे अच्छा मित्र है, क्योंकि सत्य का मतलब जो कभी, जिसका विनाश नहीं होता, अविनाशी, उसको मित्र बनाओ। वो कभी भी धोखा नहीं देगा, कभी भी साथ नहीं छोड़ेगा। सत्यम मित्रम इदम। एक उपवास करते हैं ना, सत्यनारायण का उपवास करते हैं, नेपाल में करते हैं, भारत में भी करते हैं। सत्य का मतलब नारायण, नारायण का मतलब क्या है? सत्य। दोनों एक ही हैं, सत्य और नारायण। तो यदि हमारे जीवन में सत्य है, हमारे जीवन में धर्म है, हमारे जीवन में गुरु है, हमारे जीवन में वेद है, हमारे जीवन में सेवा है, तो आप निश्चिंत रहें, कितने भी झंझावात आए, कभी आपका बाल भी बांका होने वाला नहीं है।